सामवेदीय तलबकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण के उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद अभी लगभग हम लोग समाप्ति पे हैं। अष्टम अध्याय के 12 खंड चल रहे हैं, 12वां खंड। द्वादश खंड में दहर विद्या के बारे में वर्णन करते हुए यहाँ पे हर जगह पे हम लोग उपनिषद में देखते हैं ये जो संवाद बोलते हैं, गुरु शिष्य के संवाद मतलब के अंदर बात कथा होता है कि प्रश्न के माध्यम से तत्व को निरूपण करना, ये बात कथा होता है। बात कथा, जल्प कथा, वितंड कथा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है जल्प कथा में परपक्ष खंडन, सपक्ष मंडन, वितंडमात्म केवल परपक्ष खंडन, बात कथा में तत्व निरूपण होता है। इसलिए मतलब ये प्रजापति और इंद्रियों की विरोचन के संवाद के माध्यम से इस आत्म तत्व को यहाँ पे निरूपण किया। हर जगह पे कोई ना कोई शिष्य को खड़ा करके गुरु उपदेश करते हैं, शिष्य के प्रश्न को पूछा और फिर कहते हैं तू ही परम तत्व, इनका तू ही परम तत्व। इसी को समझाने के लिए इंद्र को जो जिस अवस्थाओं के बीच से हम लोग गुजारते हैं, उस अवस्थाओं के बीच से गुजारते हुए तुम्हारा जो स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी कुछ व्यवहार है उपाधि में है, जो भी कुछ परिवर्तन है विकार है उपाधि में है। आत्मा सारा उपाधि के विकार को, उपाधि की परिवर्तन को देखने वाला, उसके प्रकाश से सब कुछ होता रहता है। वास्तविक आत्मा देखने की क्रिया भी आत्मा में नहीं है। जिस प्रकार यहाँ पे तो लाइट हम बोलते हैं, कुछ तो क्रिया हो रहा है विद्युत का मतलब तो वो भी नहीं है। केवल विद्यमानता मात्र से उनकी विद्यमान सारा इंद्रिय अपने आप में व्यापार करने लगते हैं। हाँ, वो में बुद्धि फंक्शन करते हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के माध्यम से बोलने पर 4 पर्याय में बताया। जागृत काल में बोला जो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, स्वप्न काल में बोला जो स्वप्ने महिमान चलते, सुषुप्ति काल में बोला जदा सुप्त न कंचनम स्वप्नम पश्यते समस्त संप्रसन्नम। फिर जो है ये तीनों से पीछे जो तुरीय अवस्था है अशरीरम भाव शांत ना प्रिय प्रिय स्पेशल, ये 4 पर्याय में यहाँ पे प्रजापति ने इंद्र को एक एक करके समझाया। अब समझाने के बाद इंद्र को तो भगवान भाष्यकर उसके ऊपर वाक्य लिखते हुए श्रुति ने भी कहा कि जो वो जीवन मुक्त स्थिति में क्या होता है, वास्तविक अपनी व्यापकता में, असंगत में, पूर्णता में ही रहता है, परंतु शरीर का अपना कुछ प्रारब्ध होता है और शरीर का जो पूर्वाभ्यास अनुसार उनको जो है भूख प्यास का भी धर्म लगता है। भिक्षाटन में सब जीवन मुक्त अवस्था भिक्षाटन के लिए निषेध नहीं है और भिक्षाटन के लिए कोई नियम भी नहीं है। भूख लगा तो गया लाया, नहीं लगता तो नहीं बैठा पर है। तो ये जो चीज जो है वो जीवन मुक्त अवस्था में कैसे रहता है उसको दिखाने के लिए ये मंत्र आया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ रहे थे कल। ये जो 3 नंबर मंत्र था ना, इसका दृष्टांत तो पहले दिया कि अशरीरता की स्थिति कैसी होती है। वास्तविक अशरीर होते भी कोई एक निर्दिष्ट कर्म के लिए शरीर को प्राप्त करते फिर अशरीर हो जाता है। इसके लिए दृष्टांत तो क्या दिए थे कि वायु अभ्र विद्युत दर्शन है ना, वायु अभ्र विद्युत दर्श का विद्युत की गर्जन अपने आप कोई उसका शरीर नहीं है, परंतु कुछ देर बाद वर्षा की प्रयोजन से शरीर धारण करके वर्षा का भी कर्म पूरा होते फिर आकाश के साथ एक होकर रह जाता है। इसी प्रकार ये मंत्र को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। नंबर 3 मंत्र एवं एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षक्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा ज्ञानैर्वा ज्ञातिभिर्वा न उपजनकं स्मरन् इदगुं शरीरम् स यथा प्रयोग्यो आचरणे युक्त एवं एव अयम् अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः। क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अशरीरता के दृष्टांत दिया, यथा एवं वायव्यादिना आकाश साम्य दृष्टांत हुई। आकाश का सती उसका स्वरूप है, कुछ देर आकाश से अलग होकर के कोई व्यवहार करके फिर आकाश भाव को प्राप्त कर दिया। जैसा ये दृष्टांत दिया गया ऐसा ही एवं एव ऐसा संप्रसाद मतलब ये सोया हुआ जीव को दिखा रहे वो अपने उसका स्वरूप हमेशा प्रसन्न रहने वाला संप्रसाद। वो क्या होता है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति। संप्रसाद उसको कैसे प्राप्त करता है, स्थूल शरीर में जो अहम अभिमान होता है उसको छोड़ करके, यही हो गया अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। अपने अलग नहीं, शरीर रहते रहते अनुभव करना है। इसलिए क्या हो गया,
शरीर में जो तादात्म्य अथवा जो मैं बुद्धि उसको छोड़ करके, तो कहाँ पे मैं बुद्धि है? परम ज्योति रूप संपत्ति, जो है जो अशयन प्रकाश परम ज्योति है, उसके साथ अभिन्नता को अनुभव करके परम ज्योति रूप संपत्ति शयन रूपेण अभिनिष्पद्यते, तो अपना स्वयं प्रकाश शुद्ध चेतनता है, असंगता व्यापकता पूर्णता उस भाव में विद्यमान है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पहले तो परिच्छिन्न दिखाई पड़ता, फिर आपने पूर्णता में पड़ता। कोई भी आप तो काम काज पिया, उसका कोई स्पृहा भी नहीं होती, राग देश भी नहीं रहता। इस स्थिति को जो बोलते हैं ईश स उत्तम पुरुष, ये जो है उत्तम स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णत्वात् पुरुष, पुरुष शब्द एटमोलॉजिकली देखते हैं तो पहला अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुष, पुरुषयनात् पुरुष, पूर्व औषध इति पुरुष, पूरयति इति पुरुष। कई प्रकार जिस स्थान में हुआ है, मतलब जो पूर्ण है वो पुरुष है, जो हर एक पूर्ण में सोता है वो भी पुरुष है, जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा पूर्वकृत जो दुरित को क्षय कर दिया, पूर्व औषध उच्चता है धातु वेदांत में पाएंगे, तो वहाँ पे जला दिया जिसने, वो हो गया पुरुष। और फिर ईश्वर के लिए बोलता है पूरयति इति पुरुष, समस्त जीव की जो है उसको पूर्ण करता है, वासना को कर्म को पूर्ति करता है। और एक है और भी जो क्षति व्यति वैसे करके वो पूर्णम क्षति, मतलब सब अपने में सबको ग्रहण कर लेते हैं। ये अलग अलग एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग जगह पे जो पुरुष की परिभाषा के रूप में भगवान बात चलने मिलेगा, और मतलब सबको अपने में जो ग्रहण कर लेते हो गया पुरुष, हो गया पुरुष। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे इसे उत्तम पुरुष है ना, इसी यही जो है पूर्णता की आत्मा की सबसे उत्तम स्थिति है। इस अवस्था में रह करके स उस व्यक्ति मतलब वो संप्रसन्न आत्मा, वो संप्रसन्न आत्मा तत्व मतलब अपनी पूर्णता की स्थिति में, वो संप्रसन्न आत्मा मतलब परमात्मा के भाव में पूर्णता की स्थिति में घूमता रहता है, परियति चारों तरफ परिभ्रमण करता रहता है। किस कैसे परिभ्रमण करता रहता है? बोलते हैं जक्षण क्रीडन रममान, है ना, हंसने को खाना पीना खेलना बंद नहीं है, वो जीवन मुक्ति से आनंद स्थिति है। जीवन मुक्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ मतलब टीवी पेशेंट हो गया, कोई काम नहीं करेगा क्या, ये नहीं है। जक्षण क्रीडन रममान, है ना, मतलब हंसते हुए खाते हुए खेलते हुए और जो है मन से जो है सबके साथ विचरण करते हुए। इसलिए भोग्य वस्तु को भी दिखाए, स्त्री भीड़वा ज्ञाने वा ज्ञाति भीड़वा, है ना, अपने भोग्य वस्तु के साथ, कोई बहनों के साथ अथवा कोई जो और रिश्तेदारों के साथ, इस प्रकार से। परंतु क्या करते हैं देखिए, ये कंट्राडिक्टरी दिखेगा आपको। न उपजनम स्मरण इदगुम शरीर, है ना, दोनों की संस्पर्श से उत्पन्न हो शरीर, इस शरीर को संबंध चिंतन नहीं करते, उसके साथ मन नहीं देते, मतलब इनका भोग परिच्छिन्न भोग में नहीं है। जो भोग दिखा रहा है व्यापकता में पूर्णता में सबके साथ जहाँ कुछ हो रहा है वही उनका जो है भोग हो रहा है, वही पे वो जो है आनंदित होता है उससे। इसीलिए बोलते हैं सजता, यदि आपने कुछ कर्म करना होगा तब क्या होते हैं, जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए घोड़ा को गाड़ी से जोता जाता है, इसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर को, प्राण को शरीर के साथ जोड़ देते हैं। इतना अलग हो जाता है, इतना अलग हो जाता है गाड़ी और घोड़ा और उसको चलाने वाला, ठीक है ना। शरीर होगा, शरीर आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम में भक्ति, शरीर रथ है, इस रथ के साथ घोड़ा को जोड़ देते हैं। घोड़ा कौन है? इंद्रिय सूक्ष्म शरीर प्राण, कठोपनिषद के वाक्य को याद करिए, इन सब प्राण जोड़ देते हैं। और जोड़ के क्या करते हैं कि बस उसको देखता रहता है, उसका क्रिया जो होता है वो करता रहता है। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? फर्स्ट पैराग्राफ का भाष्य और टीका हो गया था, सेकेंड पैराग्राफ से शुरू होगा। कुछ पढ़ लिए थे? 681 पेज। हाँ 681 पेज में है। अच्छा ठीक है, हमको आना पड़ेगा यहाँ से कि एवं च स उत्तम पुरुष, ठीक है। इस पन्ने में 80 पेज में लास्ट बट मान लें राइट हैंड कॉर्नर में देखो एवं च, और इस प्रकार से स मान उत्तम पुरुष, तो उसका दिखा समझ क्या है, उत्तमश्च अशुभ पुरुषश्च, है ना, यही उत्तम स्थिति है, पूर्णता भी है। उत्तम स्थिति क्यों है? वही पूर्णता है, जो पूर्णता की स्थिति है वही उत्तम स्थिति है। इसलिए उत्तमश्च अशुभ पुरुषश्च इति उत्तम पुरुष, स एव उत्तम, स एव उत्तम पुरुष, वही जो उत्तम पुरुष है। वो क्या किया था पहले? अक्षी स्वप्न पुरुषों, जागृत में जो है जागृत में व्यवहार करने वाला, स्वप्न के आनंद को लेने वाला, व्यक्त अव्यक्तश्च,
जागृत अवस्था में व्यक्त और अव्यक्त सुषुप्त अवस्था में अव्यक्त अवस्था में रह जाता है। कुछ अनुसार सुषुप्त समस्त संप्रसन्न, सुषुप्त अवस्था में जाकर के इन दोनों के साथ तादात्म्यता छूट जाने के कारण संपूर्ण प्रसन्नता के साथ रहते हैं। अशरीरस्य स्वेन रूपेण, अपना जो अशरीरता के रूप है, देखिए अशरीरता स्वेन रूप मतलब अशरीरता हमारी पारमार्थिक स्वरूप है ना। अशरीरस्य स्वेन रूपेण किस प्रकार से रहता है वो अशरीर भाव से जो हमारा पारमार्थिक स्वरूप उस प्रकार से रहती है। एषाम एष स्वेन रूपेण अवस्थिति है ना। इन लोगों का, किन लोगों का, ऐसा मतलब जो अक्षिष्ट पुरुष, अपना अवस्था पुरुष, सुषुप्त पुरुष, उसको क्या होता है, ये अशरीर भाव में उसका पारमार्थिक होता है। ऐसा ऐसा इन लोगों का ये स्वेन रूपेण अवस्थिति, वो जो वो मतलब अपने स्वरूप में उसका स्थिति मतलब पारमार्थिक अशरीर। तो देखा क्षर अक्षरो व्याकृत अव्याकृत अपेक्ष उत्तम पुरुष, ठीक है ना। जो क्षर हो जाएगा व्याकृत अवस्था में और अक्षर हो जाएगा आपका ईश्वर अवस्था में, व्याकृत अक्षर, ठीक है ना। ये दोनों इसकी इस अवस्था में अपेक्ष, ये इसकी अपेक्षा से ये उत्तम पुरुष है ना। ये दसमा क्षरमतीतम अक्षराधिपति, इसलिए बोलते इससे पीछे होता है। कृत निर्वचन तो ही अयम गीतासु, इसी को जब भगवद गीता में निर्वचन करके दिखाया भगवान श्री कृष्ण अपने आप दिखा, यहाँ तक कल पढ़ लिए थे। ससंप्रसाद, यही जो है पारमार्थिक प्रसन्नता की स्थिति है। स्वेन रूपेण तत्र स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्मभूत पर्येति, ये जो सम्यक प्रसन्नता की स्थिति है, क्यों, क्योंकि स्वेन रूपेण अपने स्वरूप के साथ, तत्र मतलब अपने स्वरूप में, तत्र मतलब स्वात्मनि स्वस्थतया, इस प्रकार हमें कुछ ऊपर से आ जाता है, बुखार आ गया, कोई इन्फेक्शन आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, अस्वस्थ हो गया, ठीक है ना। और वही बीमारी जब चला गया, अब मैं स्वस्थ हूँ, मतलब ऊपर जो आया हुआ था वो चला गया, अब वो इन्फेक्शन हट गया। ये इन्फेक्शन अब यहाँ पे देखो, ये एक इन्फेक्शन हो रखा, ये जो आत्म वेदांत विचार करते करते ये अस्वस्थता हट जाता है। अस्वस्थता शरीर के साथ तादात्म्यता, ये अस्वस्थता है। शरीर सुस्त है, शरीर का अस्वस्थता करके नहीं बोला जा रहा है, शरीर सुस्त है, व्यवहार का सब कुछ ठीक है, परंतु शुद्ध आत्मा अशरीर आत्मा को स्वशरीर हो जाना यही अस्वस्थता, अशरीर आत्मा को स्वशरीर हो जाना अस्वस्थता है। और विचार पूर्वक वेदांत को गुरु मुख से सुन करके विचार करते हुए जो अपने अशरीर अवस्था में आ जाना है ना, ये स्वस्थता है। इसको बोलते हैं स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्मभूत, सभी के अंदर मैं ही विद्यमान हूँ, सभी के अंदर सूक्ष्म चेतन रूप में जो विद्यमान है मैं, इस प्रकार से मतलब क्या हुआ, पर ये चारों तरफ विद्यमान है, चारों तरफ ऐसा नहीं कि शरीर जो करके चारों तरफ घूम रहा है, बस हर जगह में मैं ही विद्यमान, इस प्रकार से। पर ये कचित इंद्रादि आत्मना जक्षत, कचित, ठीक है, इंद्रादि है ना, हाँ, कचित इंद्रादि आत्मना जक्षत हसन भक्षण बा भक्ष अनुच्च अवचारी इप्सितान क्वचित मनोमात्रे संकल्पादेव समुत्थिते ब्राह्म लौकिकैर्वा क्रीडन स्त्री आदि भी रममानश्च मनसा एव न उपजनम स्त्री पुंक्षयोर अन्योन्य उपगमेन जायते इति उपजनम आत्मभावेन वा आत्मसामीप्येन जायते इति उपजनम इदं शरीरम तन्न स्मरन् तत्स्मरणे ही दुःखमेव स्यात् दुःखात्मकत्वात् तस्य। लंबा सेंटेंस लिख दे आप, धीरे धीरे चलेंगे। इसमें देखो क्या बोलते हैं, संप्रसाद सम्यक रूप में उसमें प्रसन्न होता है, सम्यक प्रसीदति अस्मिन् इति संप्रसाद। क्यों, स्वेन रूपेण तत्र स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्मभूत सन पर्येति। कहाँ कैसे कैसे पर्यटन करते हैं आप देखिए, ये देखिए लिख रहे हैं, स्वर्ग लोक में इंद्र रूप में तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं बोला था ना, कहीं पे नमाज पढ़ेगा तो आपको लगेगा कभी कि मेरा स्तुति हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको। चार्च में भी जाएंगे तो मेरा स्तुति हो रहा है, कभी राम नाम संकीर्तन करने बैठेंगे तो मैं ही मेरा स्तुति कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा। ये भाष्यों का लिख रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से सोचिए। क्वचित मतलब स्वर्ग लोक में इंद्राद्यात्मना, इंद्र वरुण आदि देवताओं के रूप में मैं ही बहुत आनंद ले रहा हूँ, मैं तो आनंद ले रहा हूँ। जक्षत मतलब हसन, हंसते हुए खाते हुए मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ। कैसे कैसे भगवान भाष्यकार यहाँ पे किस जगह में कैसे आप आनंद लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वर्ग आदि में अगर आनंद लेना है
मैं तो स्वर्ग के इंद्र देवता रूप में मैं ही सब कुछ है, वहाँ पे उसके अंदर बैठ करके मैं ही आनंद दे रहा हूँ। जक्षत हसन भक्षण बा। अच्छा, भक्ष अनुच्च अवचानी इप्सितान, अनुच्च अवचान इप्सितान, ये भी पढ़ सकते हैं क्या? जान इप्सितानी होता था, अनुच्च अवचान इप्सितान मतलब अच्छे बुरे छोटे बड़े जो अभिष्ट वस्तु है उसको भोग करते हुए। भक्ष्य अनुच्च अवचान इप्सितान मतलब जो अभिष्ट वस्तु है, अच्छे बुरे जो भी कुछ वस्तु है उधर, ये हो गया आपका स्वर्गलोक का भोग। फिर आगे बोल रहे हैं कि क्वचित मनोमात्रे, यहाँ से अलग कमा लगा देना है तो ये नहीं कर पाए। क्वचित स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में तो अभी भोग रहे हैं, वह कौन है? पहले बोल कर क्या ब्रह्मलोक है मानसिक है, इसलिए बोलते हैं क्वचित मनोमात्रे ही संकल्पादेव समुत्थित ही ब्राह्मलौकिक ही, ठीक है ना? मनोमात्र संकल्प के तरह ब्रह्मलोक संबंधित भोग, वहां भी तो मैं ही हूँ, इसलिए बोलते हैं क्वचित मनोमात्रे संकल्पात एवं समुत्थिते ब्राह्मलौकिक ही वा क्रीडन स्त्री आदि भी रममानश्च मनसा एवं। ये सेकंड हो गया आपका, किस प्रकार से भोग होता है मतलब ब्रह्मलोक से। और पहले तो क्या बोले हमको वेदांत सुनने के लिए जो कहता है यह अमूत्र फल भोग विरग, मतलब इहलौकिक पारलौकिक समस्त भोग से वैराग हो तभी ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद क्या स्थिति होगा? हर जगह पे मैं ही तो भोग आनंद ले रहा हूँ, हर जगह पे मैं ही तो आनंद ले रहा हूँ। पहले एक बार छोड़ना पड़ता है, फिर बाद में सब कुछ पूरा सृष्टि आपका है, पहले एक बार छोड़ना पड़ता है। अब लोग देखे होंगे ये जो महाभारत में दिखाते हैं ना कि द्रौपदी का जिसमें वस्त्र हरण हो रहा था, वो अपनी मातृ स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक रूप से अपने वस्त्र को पकड़ करके रखता, भगवान श्री कृष्ण स्मरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण उनको मदद करना चाहते हैं, परंतु जब तक दोनों हाथ छोड़ करके प्रार्थना नहीं करते तब तक शारीरिक रूप में विवर्तित नहीं हुआ भगवान। ऐसा ही है कि हमको पूरा एक बार छोड़ना है, फिर देखो भगवान क्या नहीं देते, हर चीज मिल जाएगा। जो भगवान भाष्य का लिख रहे हैं इस चीज को, आपने अब बोला कि वेदांत सुनने के लिए योग्यता क्या है? विवेक पूर्वक वैराग्य मूत्र फल भोग विराग। और आपका अधिकार है, ज्ञान के बाद इस रूप में तुम भोगोगे। यही चीज जो होता है कि एक बार पहले मन से हर चीज को निकालो, फिर उसके बाद देखोगे सारा संसार तुम्हारा है। और नहीं तो क्या होगा, जितना मन से पकड़ के रखो उतना ही मेरा है, इतना ही होता है। एक बार छोड़ देंगे तो देखेंगे पूरा सृष्टि मेरा है, उससे भिन्न मुझ गुण कुछ भी नहीं है संसार में। इसलिए अभी भक्त इस मतलब भाष्य का अच्छा ही पता लगता है, हम अपना कुछ भी नहीं, भाष्यकार ने ऐसा लिख के देखा है, स्वर्गलोक में इंद्र रूप में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के रूप में, मैं तो विद्यमान हूँ वहाँ पे। इसलिए अभी बोलते हैं कि क्वचित, ये दो स्थान अलग अलग बोला, वहाँ पे कॉमा काट देना तो सेग्रीगेटिंग। क्वचित इंद्राद्य आत्मना, इंद्र वायु वरुण जितना भी देवता सभी देवताओं के रूप में मैं तो वहाँ पे विद्यमान हूँ। इसीलिए इंद्राद्य आत्मना जक्षत हसन भक्षण व भक्ष अनुच्च उच्चावचन अनुच्चावचन इप्सितान, है ना? यहाँ पे जो है खाते हुए पीते हुए हंसते हुए अच्छे बुरे हर चीज जो होता है वो सबको भोग, सभी के अंदर मैं ही हूँ, सभी को मैं ही सबके अंदर विद्यमान हूँ। वहाँ पे इस प्रकार फिर क्वचित मनोमात्र ब्रह्मलोक, सर्वलेख ब्रह्मलोक में देखो पहले बोल करके आया, ब्रह्मलोक में सारा भोग मानसिक होते हैं, लेकिन संकल्प मात्र से तृप्त हो जाता है। ऐसा शरीर पितृलोक काम भवती शस्त्रीलोक काम भातृलोक संकल्प मात्रा समुतिष्ठन्ति, ये वाक्य आया हुआ आपके पास। इसीलिए बोलते हैं क्वचित ब्रह्मलोक में क्वचित मनो मात्र संकल्पादेव समुत्थिते ब्राह्मलौकिक है। अपने संकल्प से आपके सामने उपस्थित हो जाएगा ब्राह्मलौकिक सारा भोगपा, क्रीडन स्त्री आदि भी, स्त्री आदि के साथ दीर्घकार हो गया, रोरी आया किसकी भी रममानश्च मनसा एवं, है ना? और मन के द्वारा रमन करते हुए। और उस समय क्या है? नवोपजनम, वहाँ क्या होता है आपका शरीर गया नहीं कहीं, जीवन होता है, पर उस समय उस शरीर का स्मरण नहीं होता। यदि शरीर का स्मरण होगा तो व्यापकता को कैसे स्मरण करेंगे? मैं ही इंद्र शरीर में आनंद ले रहा हूँ, कैसे करूँ दृश्य शरीर में? इसलिए वो शरीर के साथ तादात्म्य रखो। इसलिए आप बोलते हैं न उपजनम, उपजनम मतलब स्त्री पुंसयोर अनन्य उपगमे न जायते इति, पहला अर्थ हो गया, माता पिता की संयोग से उत्पन्न हुआ जो शरीर, ये पहला तो उपजनम इति उपजनम आत्मभावेन व आत्मसामीप्येन जायत। अब दूसरा कौन है? मैं यही हूँ। आपने सबसे नजदीक इसको मान करके बस इसी से अपने को उत्पन्न कर देना, शरीर को ही अपना उत्पन्न कर, मैं समझना, ये छोड़ के दोनों अर्थ किया भगवान भाष्यकार। पिता माता के द्वारा उत्पन्न किया गया जो शरीर
अथवा और क्या हुआ, अथवा नहीं, और इसमें आत्मभाव कर लिया मैंने, इसको छोड़ते हुए, इसको छोड़ते हुए मतलब क्या हो गया, हर एक चीज से संबंध छोड़ते हुए, पिता नैव मे नैव माता च जन्म, गुरु नैव शिष्यम चिदानंद रूपस्य भव, न मृत्युर न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता च जन्म, न बंधुर न मित्रम न गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप। देखिए कैसे यहाँ पे प्रतिपादन कर दिया। इसी बोलते हैं कि ठीक है दोनों को आया, उनके प्रति अश्रद्धा नहीं है, परंतु मैं भी तो उसी में ही व्यक्त हूँ, पिता माता के शरीर में तो मैं ही व्यक्त हूँ, इसी में व्यक्त हूँ, इसलिए अपने भिन्न करके नहीं। स्त्री पुंसयोर अनन्य उपगमेन जायते इति उपजनम, आत्मभावेन वा आत्मसामीप्येन जायते, है ना, वो अपना भाव कर दिया जहाँ जिस शरीर में, अतः अपने सम्मुख में शरीर रूप में मैं उत्पन्न हो गया, अब इस शरीर रूप में मैं ही उत्पन्न हो गया, ऐसा आपने। इति उपजनम, इदम शरीर मतलब कौन होगा, इदम इस शरीर को, तन न स्मरण, उसका स्मरण नहीं करते हुए, इसको स्मरण करोगे तब व्यापक तो कैसे याद समझोगे, इसलिए उसको स्मरण नहीं करते, उसको सब पूरा तादात्म्यता छोड़ते हुए। क्यों बोल रहे हैं, बोलते तत्स्मरणे ही दुख में वशात, परिच्छिन्नता न होगा तो दुख हो जाएगा, स्मरण नहीं दुख में वशात, इस शरीर के साथ तादात्म्य दुख में वशात, दुखात्मकत्वात् तस्य, क्योंकि जो शरीर जो है दुखदायी होता है, शरीर से दुख दे, ये इंटेंशन भी बोल रहा है ताकि शरीर से वैराग्य हो जाए, ताकि शरीर से वैराग्य हो जाए, है ना, कि आगे पीछे की तो भगवान की भाषा करके देना ही है। श्रुति बोलती है कि शरीर से तादात्म्यता को छोड़ करके, भगवान भाष्य करते क्यों श्रुति बोल रही है, इससे तादात्म्यता रहोगे रखोगे जब तक, तब तक दुख से बच नहीं पाओगे, पहले बोल करके आया। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तत्स्मरण है दुख में वैसे, देश को स्मरण करेंगे तो निश्चित ही दुखम के साथ देखिए एवो लगाया अवधारण अर्थ में, है ना, दुख ही होगा, तुम्हें दुख ही होगा, दुखात्मकत्वा तस्य, क्योंकि शरीर जो है परिच्छिन्नता दुख का जड़ है, परिच्छिन्नता दुख का जड़ है। इसको टीका पढ़ लेते हैं तो टीका का क्या बोलते हैं देखिए, उत्तर वाक्य स्थम सशब्दम व्याचस्ते, स उत्तम पुरुष में स्वशब्द कल में दिखाया था, 3 बार स्व आया हुआ इसमें, अगला वाक्य में सकार है, उसको जो है सब व्याख्या करते हैं। स जेन श्वेन रूपेण संप्रसाद अभिनिष्पद्यते, उस रूप से जिस मतलब जो संभव प्रसन्नता की भाव जिस अवस्था में आकर को प्राप्त करते हैं, अभिनिष्पद्यते प्राप्त करते हैं। स उत्तम पुरुष इति संबंध, वो उत्तम पुरुष है। स जेन श्वेन रूपेण संप्रसाद अभिनिष्पद्यते, स उत्तम पुरुष इति संबंध। पहले क्या था, संप्रसादस्य श्वेन रूपेण अभिनिष्पत्तिम दृष्टान्तेन स्पष्टयति, ये सम्यक प्रसन्नता की जो स्थिति है, मतलब अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, इसको दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, पहले हम क्या थे, शरीर में आत्मभाव करते थे, उधर संप्रसादस्य श्वेन रूपेण अभिनिष्पत्ति, संप्रसाद मतलब क्या, अपने स्वरूप में अकम्प्लिशमेंट इन द सेल्फ, ये जो स्वरूप अभिनिष्पत्ति दृष्टांत स्पष्ट, दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करके समझाते हैं। क्या बोलते हैं, प्राक प्रतिबोधात् तद भ्रांति निमित्ता, है ना, ये जो माने ये आत्मबोध से पहले और भ्रांति से जैसे रज्जु के ऊपर सर्प को देखते हैं, इसी प्रकार शरीर किसे तादात्म्यता कर लिए, इसलिए प्राक प्रतिबोधात् तद भ्रांति निमित्ता, जिस शरीर मैं हूँ, इस प्रकार एक भ्रांति के निमित्त से, वो भ्रांति कैसा है, दृष्टांत तो क्या दिया, सर्प भवति यथा रज्जु, जैसे रज्जु सर्प हो जाता है, ऐसे जो है शरीर को आत्मा मान लिया। पश्चात कृत प्रकाशा, पश्चात कृत प्रकाशा रज्ज्वात्मना श्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, कृत मतलब लब्ध, फिर बाद में किसी ने प्रकाश से दिखाया, प्रकाश दिखा तो क्या दिखाई दिया आपको, रज्जु दिखाई दिया, तो जिस प्रकार वो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, रज्जु रूप में स्थिर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरु जी ने टॉर्च लाइट करके दिखाया, देखिए तेरा स्वरूप है, तो जैसे अपने स्वरूप को देखा तो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प के समान, ये शरीर भी जो है क्या होता है। अब यहाँ पे दृष्टांत दृष्टा में इतना भिन्नता होगा कि रज्जु सर्प जैसे दिखेगा ही नहीं, ये तो दिखेगी परंतु तादात्म्यता नहीं रह जाएगा, मैं बोध वहां से हट जाएगा, ये भिन्नता है दोनों में। पश्चात की तो प्रकाश रज्ज्वात्मना श्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, मतलब रज्जु रूप जैसा सर्प रज्जु रूप से एक हो जाता है, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, रज्जु से भिन्न है कि अभिन्न है,
रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, रज्जु से भिन्न है कि अभिन्न है। दूसरा, जिस रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है वो रज्जु सर्प से भिन्न है कि अभिन्न है। ये दोनों रज्जु से भिन्न है और सर्प रज्जु से अभिन्न है। नहीं, क्योंकि वो सर्प को आप रज्जु से भिन्न करके कभी नहीं देख सकते हो। उस सर्प को आप रज्जु से भिन्न करके कभी नहीं देख सकते हो। इसीलिए वो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प रज्जु से कभी भी भिन्न नहीं है। परंतु जिस सर्प रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है वो रज्जु हमेशा स्वतंत्र सिद्ध हो जाता है। वो सर्वथा भिन्न है, वो सर्वथा भिन्न है। ध्यान रखना, मतलब इस शरीर को मेरी अस्तित्व के बिना शरीर सिद्ध नहीं होगा, परंतु शरीर नहीं रहने पर भी मेरा स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है। रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प, उसको कभी भी हम रज्जु को छोड़ करके नहीं देख सकते हैं। अन्य सर्प नहीं बोल, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प, वो सर्प रज्जु को छोड़ करके कभी आप अलग देख नहीं सकते। और परंतु जब अधिष्ठान तत्व की ज्ञान हो जाता है, जिस सर्प के नीचे रज्जु सर्प को भ्रांति हो जाता है, वो रज्जु सर्वथा ही असंग था। उस समय पर असंग नहीं करते, इस रज्जु से कोई संबंध नहीं है। मतलब ये रज्जु सर्प से हमेशा भिन्न है, परंतु सर्प कभी भी रज्जु को छोड़ करके नहीं रह सकते। इसीलिए आपकी असंगता अशरीरता हमेशा ही विद्यमान है। केवल इस भाव को छूट जाए, क्योंकि ये सर्प रज्जु को बिना नहीं दिखाई देगा। ये सर्प, इसको जो है समझाने के लिए बोलते हैं एवं पश्चात प्रकाश रज्जु आत्मना शैल रूपेण अभिनिष्पद्यते। रज्जु रूप में अपने स्वरूप में संपादित होते हैं। एवं च स उत्तम पुरुष, इस प्रकार से वो जो उत्तम पुरुष उसका परिभाषा दे रहे हैं, उत्तमश्च अशुभ पुरुषश्च, है ना, वही सबसे उत्तम स्थिति है। उस स्थिति को लेकर के बोलते हैं। और पूर्णत्वात् पुरुष, उत्तम स्थिति क्या है? पूर्ण रूप से अपने पूर्णता में स्थिर हो जाना, इसे होता है इति उत्तम पुरुष। स एव उत्तम पुरुष, वो जो इस प्रकार उत्तम पुरुष, वो क्या किस प्रकार से आया? वो अक्षी स्वप्न पुरुषो, है ना, जो हमारा एक आंख में देखने वाला पुरुष और स्वप्न में देख महिमा चल रहा था, सुषुप्ति अवस्था में जो अव्यक्त अवस्था में था, व्यक्त सब व्यक्त में चला गया था, ये सब वही पुरुष के अंदर ही दिखाई दे रहा है, पुरुष को ऊपर दिखाई दे रहा है। व्यक्त व्यक्त सुषुप्त समस्त संप्रसन्न, परंतु वहां पे आकर के ये तादात्म्यता छूटने के कारण संपूर्ण प्रसन्नता के भाव में रहता है। अशरीरस्य शयन रूपेण, अपनी शरीर रहित जो स्वरूप है उस रूप में स्थिर होता है। इसको देखो टीकाकार लिख रहे हैं, उक्त दृष्टांत अनुसारेण, टीकाकार से समझाए, उक्त दृष्टांत अनुसारेण, कौन सा दृष्टांत है यहाँ पे? रज्जु सर्प दृष्टांत, ठीक है ना। उक्त दृष्टांत अनुसारेण अविद्या दशायाम, अविद्या अवस्था में शरीर आत्मत्वम आपन्न जीव, ठीक है ना, वो शुद्ध असंग व्यापक चेतन तत्व शरीर के साथ तादात्म्य करके क्या हो गया? वो जीव हो गया, ठीक है। शरीर आत्मत्वम आपन्न, शरीर को मैं समझ करके जीव। अब क्या होगा? क्षमा कर देना। विद्या प्रकाशित ब्रह्म सतत्वम, आप ज्ञान के द्वारा विद्या से क्या हो गया? आत्मज्ञान से गुरु मुख उपदेश के प्रकाशित हो गया कौन? ब्रह्म की सतत्व, तत्व सहित ब्रह्म व्यापकता की, जो ब्रह्म मतलब व्यापकता की, और अतत्व क्या है वहाँ पे? असंग अकर्ता अभोक्ता। ये जो असंग अकर्ता तो व्यापकता की बात, प्रकाशित ब्रह्म सतत्व स्वेन रूपेण, इस स्वरूप से अभिनिष्पन्न भवति। अब पहले क्या हुआ था? शरीर आत्मत्वमापन्न जीव भवति, और अब क्या हो गया कि स्वेन रूपेण अभिनिष्पन्न भवति। अब अपने स्वरूप क्या है कि प्रकाशित ब्रह्म सतत्वम, मतलब प्रकाशमय व्यापक असंगता के शब्द, उसको अनुभव को प्राप्ति थी। दृष्टांतिक इसको मन में रखते हुए दृष्टांत को दिखा करके दृष्टांत को दिखा रहे हैं। एवं च स, दृष्टांत सर्प दिखाया उस भाव में, एवं च स उत्तम पुरुष, उत्तमश्च पुरुषश्च इति उत्तम पुरुष। अब देखिए यहाँ पे अक्षी से पहले टीकाकार पे लिख रहे हैं, पुरुषस्य उत्तम विशेषणम पुरुष अंतः व्यावच्छेदार्थम इति अभिप्रेत पुरुष भेदम दर्शयति। मतलब ये पुरुषस्य उत्तम विशेषण, उत्तम पुरुष क्यों दिया? स उत्तम पुरुष, पुरुषस्य उत्तम विशेषणम पुरुष अंतर व्यावच्छेदार्थम इति अभिप्रेत पुरुष भेदम, पुरुष में विशेष भेद को दिखाते हैं।
जब आप जागृत काल में व्यवहार करते, स्वप्न काल के व्यवहार करते, आप उत्तम पुरुष उससे अलग हो गया। मतलब आप जो जागृत स्वप्न में तादात्म्यता नहीं करते, अपनी व्यापकता पूर्णतः में स्थिर रहता है। मतलब पुरुषांतर मतलब जो कल्पित पुरुषांतर था, पुरुष तो हमारे पास एक ही है, दो कहाँ है? वेदांतों में दो पुरुष नहीं है, वेदांतों के एक ही पुरुष है। तो पुरुषांतर कैसे हो गया? उपाधि के साथ जो अपने को भिन्न करके दिखाई दे रहा था, छायात्मा, छाया पुरुष, स्वप्नदृष्टा पुरुष, सुषुप्त पुरुष, उससे अपने अलग होकर के अपनी पूर्णता के स्वरूप में। इसलिए उपाधि का मतलब क्या हो गया? वो जो दिखाई दे रहा, कैसे दिखाई दे रहा था? उपाधि के साथ तादात्म्यता करके। तो जो उपाधि के साथ तादात्म्यता छोड़, उसको देखो कैसे समझो, पुरुषस्य उत्तम विशेषण। इसमें पुरुष में जो उत्तम विशेषण लगा गया, पुरुषांतर व्यवच्छेदार्थ, मतलब वो जो अन्य पुरुष, छाया पुरुष, स्वप्नदृष्टा पुरुष, सुप्त पुरुष, उससे अलग करने की पुरुष। ये नहीं कि अन्य जीव के उससे नहीं, क्योंकि तब तो हम अनेक पुरुष वाले हो जाएंगे, हम अनेक पुरुष वाले हो जाएंगे। इसलिए पुरुषांतर व्यवच्छेदार्थम इति अभिप्रेत, ऐसा मन में रखे। पुरुष भेदम, यहाँ पे भेद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? विशेषता। इस पुरुष की विशेषता को दिखलाते हैं। क्या दिखाते हैं? वो जो अक्षय स्वप्न पुरुषो व्यक्त अव्यक्त सुषुप्त संप्रसन्न अशरीरस्य शेन, ये पुरुष की विशेषता। इससे छोड़ करके अशरीर भाव में आ जाता है। अच्छा, इति चत्वार पुरुषा इति शेष, वहां पे शेन रूपेण इति, ठीक है ना? इसके आगे दिखा करके इति चत्वार पुरुषा, ये चार। अब समझ में आया कि पुरुषांतर से अनेक जीव को नहीं कहा, यही चार पुरुष है। जागृत पुरुष, स्वप्न अभिमानी पुरुष, सुषुप्त अभिमानी पुरुष और अशरीर अभिमानी पुरुष। ठीक है, जागृत अभिमानी पुरुष, स्वप्न अभिमानी पुरुष, सुषुप्त अभिमानी पुरुष और अशरीर अभिमानी पुरुष। इस भाव जो चत्वार, इसलिए बोलते हैं इति चत्वार पुरुष इति शेष। इस प्रकार से शरीर अशरीर स्वेन रूपेण इति चार पुरुष से अपने अलग करके देख लेते हैं। तत्र पूर्वेशाम त्रयाणाम, इन चार अवस्था में पूर्वेशाम मतलब जागृत छायात्मा, स्वप्नदृष्टा पुरुष और सुषुप्त पुरुष। पूर्वेशाम त्रयाणाम व्यवच्छेदत्तम तुरीयस्य तो उत्तम पुरुषोत्तम इति आह। ये जो आगे पहला तीन को हटा करके तुरीय अवस्था उत्तम पुरुष की स्थिति है। तुरीय अवस्था मतलब अशरीर भाव, ये जो है ये उत्तम पुरुष का स्थिति। इसलिए बोलते हैं तत्र, इन चार में, पूर्वेशाम त्रयाणाम, मतलब इन चतुर्वाल मध्य, ये पहले जो तीन है मतलब छायात्मा, स्वप्नदृष्टा पुरुष और सुषुप्त पुरुष, इन तीनों का व्यवच्छेदत्तम, उसमें जो व्यवच्छेद अलग करना, तुरीयस्य तो उत्तम पुरुष, तुरीय में उत्तम पुरुष को दिखाने के लिए ये उत्तम स्थिति नहीं है पुरुष की, ये उपाधिक स्थिति है, उपहित पुरुष है और ये निरुपाधिक पुरुष है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे उत्तम पुरुषोत्तम इति आह। इसको मन में रखते होता है एशाम एष श्वेन रूपेण अवस्थित चरक चरो व्याकृत अव्याकृतो अपेक्षा उत्तम पुरुष। क्षर अक्षर व्याकृत अव्याकृत, इसकी अपेक्षा से ये उत्तम पुरुष है। इसका अपेक्षा उत्तम पुरुष है मतलब जागृत स्वप्न में क्षर पुरुष था और सुषुप्ति अवस्था में अक्षर पुरुष था, जिसको प्रार्थना रूप में कहता है। इसकी अपेक्षा से ये उत्तम पुरुष है, क्योंकि क्षर अक्षर से पर्याय है, उत्तम पुरुष है। अच्छा, इसमें तो उत्तम पुरुषोत्तम इति अह एषामिति यथोक्त उत्तम पुरुषे भगवत सम्मति संगीरते, है ना? ये उत्तम पुरुष है, श्रुति बोलते हैं। ये देखिए श्रुति स्मृति की एक वाक्य था, श्रुति स्मृति की एक वाक्य था अपने आप दिखा रहे टीकाकार कि यथोक्त उत्तम पुरुष भगवत सम्मति, भगवान श्री कृष्ण की सम्मति को सम्यक रूप से कथन करते हैं। गृहनाथ मतलब कथन, संगृहित मतलब कथन करते, सम्यक रूप से कथन करते हैं। क्या बोलते हैं? कृत निर्वचन ही अयम गीतासु, इसका निर्वचन भगवत गीता में करके दिखाया। क्या दिखाया श्लोक आप लोग सब जानते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्नः परमात्मा इत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य व्यूहस्तव्यय ईश्वरः यस्माच्छर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतस्मै लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। दो पुरुष है संसार में, अनंत पुरुष नहीं है। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष कहाँ से शुरू होता है? हिरण्यगर्भ। और अक्षर कौन है? ईश्वर। और परमात्मा निर्गुण निराशा, इससे पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम है, इस दोनों से परे। तो इसी का पे बोलते हैं दो इमौ पुरुषो लोके, इस लोक व्यवहार में दो ही पुरुष दिखाई पड़ता है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष मतलब इसमें परिवर्तन, हिरण्यगर्भ।
समष्टि को देखा कि बोला हिरण्यगर्भ पुरुष अक्षर पुरुष मतलब ईश्वर, असम ईश्वर। दाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षरे बचो, क्षर पुरुष हो गया हिरण्यगर्भ, अक्षर पुरुष हो गया ईश्वरे बचो। क्षर क्या है? अपने आप बोला क्षर सर्वाणि भूतानि, समस्त देखो सर्वाणि भूतानि में बहुवचन प्रयोग किया और परंतु क्षर पुरुष में एक वचन, मतलब एक ही शरीर है विराट पुरुष, ठीक है ना। ये चीज को मतलब अक्षर का ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि बहुत दिखाई देने पर भी अनुशुद्ध तत्व उसमें एक है, जिसको अक्षर पुरुष पर को एक ही तत्व इसलिए होता है दाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षरे वचो क्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर जो सारा भूत जितना दिखाई दे रहा है वो क्षर कोटि में आता है। और कूटस्थ अक्षर उच्चते, ईश्वर कूटस्थ प्राज्ञ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसको अक्षर कहा जाता है। परंतु उत्तम पुरुष जो होता है उत्तम पुरुषस्तु अन्न परमात्मा ही उदाहरित। उत्तम पुरुष है इन दोनों से परे है ना, इससे भिन्न है। भिन्न मतलब केवल उपाधि रहित है, हमारे पास दो नहीं है, ये तीन वस्तु हो गया, एक उत्तम पुरुष, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक ही व्यक्ति है, उत्तम पुरुष ही हमेशा है। वो माया उपाधि से उसको अक्षर पुरुष बोलते हैं और समस्त सूक्ष्म शरीर उपाधि से उसको क्षर पुरुष बोलते हैं। एक ही शुद्ध चेतन तत्व वो पुरुषोत्तम है, वास्तविक पुरुषोत्तम है, मतलब अशरीर है। माया उपाधि से उसी को हम अक्षर शब्द को प्रयोग करते हैं और हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि से उसको हम क्षर पुरुष बोलते हैं। क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम ये तीन हो गए, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। इसलिए यहाँ पे बोला उत्तम पुरुषस्त्वन्न परमात्मा इति उदाहरित। जो उत्तम पुरुष जो है इससे भिन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं उसको परमात्मा शुद्ध आत्मा व्यापक आत्मा रूप में कहा जाता है उदाहरित। वो क्या है? वो व्यापक आत्मा कैसे? देखो अपने आप उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जो लोग को त्रयमाविश्य विवर्ती, जो सारा लोक में समस्त सृष्टि में प्रवेश करते हुए उसी का अंदर से प्रकाशित हो रहा है। जहाँ लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में मतलब चतुर्दश भुवन में प्रवेश करके विश्व इंटर उसके अंदर प्रवेश करके विवर्ती प्रकाशित होता है, किंतु अपने अव्यय भाव को तो क्या दिखाई, तो ऊपर जितना वस्तु दिखाई दे रहा है वो सब विकारी है, व्यय वाला है, परंतु ये उसके अंदर प्रवेश करते हुए उसका व्यय नहीं होता। अव्यय ईश्वर, वो अव्यय है, प्रवेश क्यों करते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए ईश्वर शब्द प्रयोग किया। प्रशासक है, इस प्रशासन है हम लोग कितना अद्भुत। देखो यहाँ पे अभिप्राय है, ये क्षर के अंदर अक्षर प्रवेश करते हुए उसको वो उसके अंदर क्षय नहीं होता, किंतु प्रवेश क्यों करता है? क्योंकि इसको नियमन करने के लिए। वास्तविक नियमन नहीं है, हमारे अनुभव में आज है, हमारे अनुभव को करने, अपने को अपने अनुभव करने के लिए अपने आप अपने को बोलते हैं दशमते स्वयमेव आत्मनात्मनम विद्धतम पुरुषोत्तम भूत भावन भूत सदैव देव जगतपति। दशमंत्र में बोलते हैं अरे तुम ही तुमको जानते हैं, जान नहीं तुम ही हो जाए, जो तुमको जानते तुम ही हो जाते हैं। सिद्धम तो हर जगह पे एक ही है, हर जगह पे एक ही है। इसलिए जो लोकोत्तर महाविश्व विहरती अव्यय ईश्वर, जो तीन लोक में प्रवेश करते हुए प्रकाशित हो रहा है, परंतु अपना व्यय रहित अवस्था को रखते हुए और प्रवेश क्यों किया? ईश्वर। ईश्वर मतलब सबको अपने अनुशासन के अंदर रखने के लिए ईश्वर। इसलिए हे अर्जुन देखो, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षराद अपि च उत्तम, क्योंकि मैं क्षर से भी परे हूँ और अक्षर से भी ऊपर उठा हूँ, इसलिए उत्तम श्रेष्ठ। अतस्मि लोके वेद, इसलिए इस लोक व्यवहार में और वेद में दोनों जगह पे प्रतीत मतलब प्रसिद्ध, कथित प्रतीत प्रसिद्ध किस नाम से? पुरुषोत्तम इस नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम इस नाम से जाना जाता है। क्योंकि कभी कभी अवतार पुरुष को भी पुरुषोत्तम नाम से बोल देते हैं, जब शरीर लेकर आता है बोल क्यों पुरुषोत्तम है? क्योंकि अन्य पुरुष अपनी कर्म फल भोग करने के लिए आते हैं और ये कर्म फल भोग करने के लिए नहीं आते, इसीलिए पुरुषोत्तम। इस अभिप्राय से कभी कभी अवतार पुरुष में पुरुष मतलब पुरुषोत्तम शब्द को प्रयोग करते हैं, कि बाकी पुरुष हम देखते हैं वो तो कर्म फल भोगते हैं, भगवान जब अवतार लेके आते कर्म फल भोगने के लिए नहीं आते, तो इसको भी पुरुषोत्तम शब्द प्रयोग करते हैं कभी कभी। इति ही स भगवान उचिमान, इस प्रकार से भगवान जो इस प्रकार अब भगवद गीता में कथन किए हैं। स तत्र जो है इत्यादि व्याचष्टि। अब इसके आगे देखिए स उत्तम पुरुष यहाँ तक हो गया, फिर आगे क्या है?
स तत्र परिहेति दक्षण के नवमान स्त्रीभिर्वा जानेर्वा ज्ञातिभिर्वा। ये वाक्य है ना, न उपजनम स्मरण इदगुम शरीरम, यहाँ तक के वाक्य की व्याख्या कर रहे अभी। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि स तत्र इत्यादि व्याचष्टि। स कौन है? स संप्रसाद, वो जो सम्यक प्रसन्न स्थिति में जो हमेशा रहने वाला, सम्यक प्रसन्न स्थिति में जो हमेशा रहने वाला, वो बोलते हैं स संप्रसाद। मनुष्य न उपजनम स्त्री, तो संप्रसाद, स संप्रसाद कहाँ पे है ये? वो देखो सेकेंड लाइन राइट हैंड कॉर्नर, स संप्रसाद सेना रूपेण तत्र सस्ततया सर्वात्म भूत परिहित। वो संप्रसाद उत्तम पुरुष, संप्रसाद मतलब कौन हो गया? उत्तम पुरुष। वो उत्तम पुरुष अपने स्वरूप में रहते हुए, स्वस्थ रूप में रहते हुए सर्वात्म भूत, समस्त भूतों के अंदर भी मन हुए पर्यटन करते रहते हैं। कहाँ कैसे पर्यटन करते हैं? ये भगवान राष्ट्र का समझा रहा है। ये तो समझा रहे, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवता के रूप में पर्यटन करते रहते हैं, ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ रूप में पर्यटन करते रहते हैं। ऐसा विस्तार हो जाता है। संप्रसाद इसको बोलते हैं। क्वचित इति स्वर्गलोक उक्ति। पहला क्वचित कहाँ भी है? स्वर्गलोक, क्योंकि इंद्रादि देवता बोल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्वचित शब्द किसी स्थान में, क्वचित मतलब किसी स्थान में, वो किसी स्थान कौन सा है? स्वर्गलोक, इसलिए बोलते हैं क्वचित इति स्वर्गलोक इति। और क्वचित मनोमात्र रीति अत्र क्वचित इति ब्रह्मलोक गृह्यते। जहाँ पे मान से होगा वो ब्रह्मलोक ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे अब इस समय हम कहाँ पे हैं? इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्य लोक में। परंतु इस मनुष्य लोक में रहते रहते आत्मज्ञान होने का फलस्वरूप क्या हो जाएगा? किस जगह पे मैं ही ब्रह्मा जी के रूप में विचारक हूँ, इस जगह पे इंद्रादि रूप में देवता का आनंद ले रहा हूँ। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो नरक में कौन जा रहा है? तलातल पाताल, वहाँ पे कौन भोग रहा है? मैं ही हूँ। परंतु क्या है? शरीर के भोग कहाँ पे है? शरीर में है। परंतु क्या हो जाता है कि भोग के साथ संबंध नहीं होता। चतुर्दश भोग जिस प्रकार इंद्र की भोग के साथ उसका शरीर का भोग है, मतलब तो उसका सूक्ष्म रूप में जो एक आनंद व्यापक है, वो आनंद तो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हर जगह पे भोग का मैं दृष्टा ही रहूंगा, हर जगह भोग का मैं दृष्टा ही रहूंगा। भोग के साथ संबंध शरीर से, मन से है। आत्मा का तो भोग के साथ कोई संबंध नहीं है। कल आया था हमारा उसमें अधिकरण ब्रह्म सूत्र में कि अंतःकरण वो भी सत्य, वो भी नहीं भोग सकता है, और शुद्ध आत्मा भी भोग नहीं सकता। अंतःकरण क्यों नहीं भोग सकता? जड़ है। और आत्मा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा संग है। इसलिए भोग तो आप अद्भुत माया की महिमा है, दोनों को ऐसा मिला देते हैं, भोग के पीछे जिंदगी बीत जाता है। भोग तो चिंता। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं क्वचित स्वर्ग लोक उक्ति और क्वचित मनोमात्र। दूसरे बार मैंने क्वचित मनोमात्र, ठीक है ना, तो फोर्थ लाइन में बीच में है क्वचित मनोमात्र। यहाँ पे जो बोला है इति अत्र, यहाँ पे क्वचित इति, यहाँ पे जो क्वचित पद है तो ब्रह्मलोक गृह्यते। दो बार क्वचित पद है, वैसे ब्रह्मलोक ग्रहण करते हैं। न उपजनमिति प्रतीकम गृहीता व्याकरति। फिर बाद में है न उपजनम स्मरण इदगुम शरीरम। इस प्रतीक को लेकर के व्याख्या करते हैं। इधर ब्रह्ममानश्च मनसा एवं, वहाँ पे ना पंक्ति में अपने आप ये लगा लो, मतलब पंक्चुअल सेमीकोलन लगा लो, पहले कॉमा बाद में सेमीकोलन। भाष्यकार के लिए तो आसान है, तो हमें समझने के लिए कहाँ कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, ताकि यहाँ पे एक पार्ट पूरा हो गया। स उत्तम पुरुष स्त्री भी सरम मानो जाने, ये बात पूरा होगा यहाँ पे। फिर उपजन पद में आया हुआ है न उपजन, उसका अर्थ लिखते स्त्री पुंसर अनन्य उपगमेन जायते इति उपजन, उसका अर्थ लिखते हैं न उपजनम इति प्रतीकम गृहीत व्याकरति। स्त्री पुंसयो पिता माता के अनन्य संयोग से उत्पन्न होता है इति उपजनम। आत्मभावे न आत्मसामीप्य न अथवा यही मैं हूँ, इस प्रकार से जो उस आत्मा अपने सामने उपजन मतलब पास में जा करके उत्पन्न हो जाना, शरीर के साथ आत्म करके अपने को भी कुछ में अपनापन ला देना, इसको तो उपजन। इति उपजनम इदम शरीरम, ये जो शरीरम मतलब कौन है? वो ये शरीर को बोलते हैं। तन्न स्मरण परियेत इति संबंध। देखिए यहाँ पे आकर के टीकाकार बोल रहे हैं अपने शरीर को स्मरण नहीं करता हुआ, कितना कॉन्ट्रडिक्ट है। मतलब स्त्री भी जानेर्वा ज्ञातिभिर्वा, ये भी बोल रहे हैं, फिर शरीर को स्मरण नहीं करते हुए उसको देव कुटुंब हो जाता है, तभी तो ज्ञाति होगा सब, है ना। इसके साथ मिलते हुए तत्न स्मरण पर, शरीर को स्मरण नहीं करते हुए वो चारों तरफ अपने को विद्यमान दिखते हैं, हर जगह में अपने को विद्यमान दिखते हैं संबंध। जो तक देह स्मृत काल भपत्ति,
यदि अपने शरीर को स्मरण करता है क्या नुकसान है? करने दो ना, क्या नुकसान है? इति आशंका आह, यदि ऐसा कुछ शंका है तत्स्मरण ही दुखम एव स्यात्, दुखम एव स्यात्। जो जिस आनंद में आप रह रहे थे, बस यदि उसको स्मरण करो फिर दुख भाव में आ जाओगे। द्वितीयात्म भय द्वैत भूत होते ही दुख होगा। क्यों? उसको हेतु दिया यहाँ पे दुखात्मकत्वात् तस्य, कि शरीर जो है दुखमेव सर्वम विवेकिना, योग सूत्र है। इसलिए विवेकी पुरुष तो संसार हर वस्तु में दुख ही देखते हैं। दुखमेव सर्वम विवेकिना, हेयम दुखम अनागतम, जो बीत गया उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु आने वाले दुख को आप बचा सकते हो। हेयम दुखम अनागतम, जो आपका आगे लिखा हुआ है उस दुख को तो आप त्याग करने योग्य है। शास्त्र चिंतन करोगे तो आप लोग जानो तो आने वाला दुख आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, कुछ स्पर्श नहीं कर पाएगा। यहाँ तक ही भाग हो गया। आगे देखिए, विदुष मुक्तस्य अनुभूत देह स्मरणे दूषणम आशंकते। अब देखिए गौरवादी बोल रहे हैं, विद्वान जो मुक्त है ना, विद्वान मतलब जीवन मुक्त पुरुष, अनुभूत देह स्मरणे, जिस शरीर से जीवन मुक्ति भाव को प्राप्त किया, उस शरीर को यदि स्मरण नहीं करता है तो उसमें दोष है। तो दोष को दिखाते हैं, क्या दोष होगा? ठीक है, विदुष मुक्तस्य अनुभूत देह है ना, विद्वान पुरुष जिस शरीर में जाकर के अपने स्वरूप को अनुभव किया उसको यदि स्मरण नहीं करता तो दोष होगा। ये परेशानी क्या होगी? पहले है विदुष मुक्तस्य अनुभूत देह अस्मरणे दूषणम शंका, तो दोष होगा। वहाँ पर शंका करते हैं, क्या बोलता है? नरो अनुभूतम चेत न स्मरे असर्वज्ञत्व मुक्तस्य, तुम सर्वज्ञ हो ना, और क्या है, जिस शरीर ने तुमको इतना मदद किया और उसको तुम भूल गए हो तो तुम्हारे असर्वज्ञ था। भाई असर्वज्ञ था, कितना छोटा छोटा शंका को देखिए कितना जगह पे उठा करके। और सर्वज्ञ मतलब क्या? सबको जानना। ये दोनों भिन्नता है, सबको जानना और सब में आप आसक्ति करना, ये दोनों में भिन्नता है। ये इतना, केवल इतना यहाँ पे क्या है, शरीर को नहीं जानेगा मतलब ये नहीं कि उसको नहीं देखेगा, सब उसको भी देख रहे हैं, परंतु आसक्ति छूट गया। इसको दृढ़ करने के लिए ये भाग आ रहे हैं। भाष्य में एक एक पोर्शन की एक अलग अलग यूटिलिटी है, उस दृष्टि से देखिए आप, तब आपको पुनरुक्ति नहीं लगेगा ना, तो आपको एक ही चीज बार बार बोल रहा है। नो, कभी भी एक चीज नहीं बोला भगवान बात का, हर एक में थोड़ा थोड़ा भिन्नता को हमारे अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं। देखो इससे बोलते हैं ननो अनुभूतम चेत ना स्मरे, जिसके द्वारा वो तत्व साक्षात्कार किया उसको यदि स्मरण नहीं करता, असर्वज्ञ मुक्तस्य, मुक्त पुरुष तो असर्वज्ञ हो जाएगा, तो सर्वज्ञ तो रहेगा ही नहीं। इसलिए नहीं सदोष, आपने ठीक हमारे अभिप्राय को ठीक से समझ नहीं पाया, हमने क्या कहना चाहते, इसमें कोई दोष नहीं है। ये न मिथ्या ज्ञानादीना जनितम, ये न मिथ्या ज्ञानादीना जनितम तच्च मिथ्या ज्ञानादि विद्या उच्छेदितम, अतः तत् न अनुभूतम एव इति न तत् अस्मरणे सर्वज्ञत्व हानि। क्या बोला यहाँ पे? ये न मिथ्या ज्ञानादीना, जिस मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ था, जनितम क्या उत्पन्न हुआ था? शरीर में आत्मबुद्धि। तच्च मिथ्या ज्ञानादि, वो जो मिथ्या ज्ञान, शरीर में जो आत्मबुद्धि था वो क्या हुआ? विद्या उच्छेदितम, ज्ञान से क्या हो गया? वो जो शरीर से जो आत्मबुद्धि था वो निकल गया, जो मिथ्या ज्ञान से हो रहा था, इसलिए विद्या उच्छेदितम। अतः तत् न अनुभूतम एवं, इसीलिए इस समय उच्छेद हो गया। क्या वो अनुभूतम मतलब? वहां पे अभी आसक्ति नहीं हो रहा। वहां पर अनुभूति मतलब वो नहीं दिखाई दे रही, बात नहीं है। इस प्रकार सभी वस्तु को देखते हुए भी सामान्य सब कुछ देख रहे, परंतु किसी में अपना मन चिपक नहीं रहा है। इसी प्रकार शरीर को भी ऐसा ही देख रहे, परंतु चिपक नहीं रहा है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया बृहदारण्यक में ना, यथा अहिरण्यर्लवणे वल्मीके प्रत्यष्ट सहितामृता एवं, मतलब जैसे सर्प अपने केंचुली को मिट्टी के ऊपर छोड़ करके उसको देखता रहता है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष अपने शरीर को केंचुली के समान देखते हुए प्रारब्ध की हवा से, जैसे केंचुली हवा से थोड़ा हिलता डुलता रहता है, सर्प देखता रहता है, इसी प्रकार प्रारब्ध की हवा से ये शरीर थोड़ा हिलता डुलता रहता है, ज्ञानी पुरुष देखता रहता है, तथा नहीं करता। वृदारण्यक माया है ये।
इसलिए बोलते हैं विद्या उच्छेदितम अतः तन्ना अनुभूतम एवं। इसीलिए उस समय विद्या से वो आसक्ति जो अटैचमेंट था वो छूट गया। इसीलिए ये मैं हूँ ये अनुभव अभी नहीं हो रहा है। शरीर को नहीं देख रहा ये बात नहीं है। ये क्या नहीं हो रहा है? ये मैं हूँ ये अनुभव नहीं हो रहा है अभी। इसे बोलते हैं यहाँ पे तन्ना अनुभूतम एवं। इसलिए न तत् अस्मरण, इसलिए उसको स्मरण नहीं हो रहा है। इससे सर्वज्ञत्व हानि, उनके सर्वज्ञत्व की हानि नहीं होगी। तद विपरीत वहां पे अटैचमेंट होने से सर्वज्ञत्व का अनुसार समझ नहीं पाएगा। ये मतलब ये शास्त्रों में नहीं बोला, ये भाष्यकार हमको सिखा रहे हैं कि क्या स्थिति होती है। ठीक है, जेन मिथ्या ज्ञानाधीना जनित तच्च मिथ्या ज्ञान, जिस मिथ्या ज्ञान से शरीर में आत्मभाव उत्पन्न हुआ था वो क्या होगा? वो मिथ्या ज्ञान आदि विद्या उच्छेदित, वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान से जो अटैचमेंट हुआ था वो दोनों ज्ञान से उच्छेद हो गया, उत्खात हो गया, बिल्कुल उत्खात हो गया। गलत क्या था? उच्छेद। अतः इसलिए तत् न अनुभूतम एवं, इसीलिए अब वो लगता है कि आसक्ति ये मेरा है, ये भाव अभी नहीं रहता है। इति न तत् स्मरण, इसलिए फलत हो उस शरीर के जो स्मरण नहीं, मतलब उसमें तादात्म्यता जो नहीं हो रहा है, इसको अगर नहीं होता है तो सर्वज्ञत्व की हानि नहीं हो, सर्वज्ञ हानि होगा। अब आगे उसी को दृष्टांत को जरा समझा रहे। नहीं उन्मत्तेन गृहगृहीतेन वा यत् अनुभूतम तत् उन्मादादि अपगमे अपि स्मर्तव्यं स्यात् तथा इह अपि संसारिभिः अविद्या दोषवद्भिः यत् अनुभूयते तत् सर्वात्मनम् अशरीरं न स्पृशति। देखिए क्या सुंदर शब्द लिखा होगा बचेगा। एक व्यक्ति पहले दिमाग खराब था तो कुछ बोलता रहता था कि मैं यूँ हूँ मैं हूँ। फिर अब जो है वो उसका स्वस्थता आ गया। अब वो क्या उस अवस्था में मैं क्या बोल रहा था वो स्मरण नहीं कर पा रहा है। क्या इससे उसका कोई बीमारी मतलब बढ़ गया कि अच्छा हो गया? उसको कोई नुकसान है क्या? इस देखिए क्या दृष्टांत क्या सुंदर दिया। नहीं उन्मत्तेन गृहगृहीतेन वा, कोई गृहाविष्ट हो गया। होता है कभी कभी कोई आविष्ट हो जाता, कुछ बोलता रहता है। जब अनुभूतम, उस अवस्था में जो अनुभव में आया था, तद उन्मादादि अपगमे, या तो वो दवाई के द्वारा वो उन्मत्तता की भाव अथवा जो ग्रह आविष्ट हुआ था वो ग्रह छूट गया, वो हट जाने पर भी स्मर्तव्यम से उसको फिर स्मरण करना चाहिए। ये कोई नहीं कहता, तब कहता अच्छा हुआ, देखो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। वो अभी जो बरबरा रहता पहले वो अभी नहीं बरबरा। तो ऐसे जब तक यहाँ पे तो व्यवहार में लोग बोलेंगे पागल ही है, तो पारमार्थिक दृष्टि से ऋषि लोग देवता लोग बोलेंगे देखो अब स्वस्थता को प्राप्त हो गया। अभी जो ये नहीं, क्योंकि अधिक लोग तो इस उन्मत्त अवस्था में उन्मत्तता अवस्था में है, वो तो बोलेंगे ये पागल। इस सच तो बोलते हैं कि उन्मादवत पिशाचवत पागलवत, उन्माद की तरह पिशाच की तरह बालक की तरह इस प्रकार भाव हो जाता है। जड़वत, हाँ जड़वत जड़ की तरह हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ तो भगवान भाष्यकार बोलता है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति जो उन्माद है वो उन्माद ही बोलेगा, स्वस्थ व्यक्ति बोलेगा स्वस्थ हो गया। ऐसे बोलते हैं नहीं उन्मत्तेन गृहगृहीतेन वा यत् अनुभूत, उन्माद अवस्था में अथवा ग्रह के द्वारा गृहीत होकर के जो चीज हमें अनुभव में आ रहा तद उन्माद आदि अपगमे, जो उन्मत्तता अथवा ग्रह गृहीतता छूट जाने पर भी स्मरण करना चाहिए, स्मर्तव्यम स्यात्। उसमें जैसा यह दृष्टांत देता था यह अभी संसारी भी अविद्या दोषवद भी, संसार दशा में जिस समय अविद्या दोष के द्वारा ग्रसित हूँ मैं, उस समय जब अनुभूयते, उस समय जो हम अनुभव कर रहे थे जो बोलते हैं तो सर्वात्मान अशरीर, वो जब आप सर्वात्म भाव को प्राप्त किया, शरीर से अशरीर भाव को प्राप्त किया, वो आप स्पर्श नहीं करेगा न स्पृशति। और इसमें कोई दोष नहीं है, यही होना है इसलिए न स्पृशति। पहले बोल देते ना कि अशरीरम भाव शांतम न प्रिय प्रिय स्पृशता, ये देखिए यहाँ पे उस शब्द को प्रयोग कर रहा भगवान भाषा। मतलब जो श्रुति ने बोल के भगवान भाषा क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं श्रुति के बाहर नहीं जा रहा हूँ। आपको श्रुति ने जो कहा कि प्रिय अप्रिय का स्पर्श कैसे होता है ये समझा रहे हैं कि अविद्या निमित्त अभाव, क्यों ऐसा स्पर्श नहीं कर पाता? उसका निमित्त क्या था? स्वरूप की अज्ञान, वो अस्वरूप के अज्ञान के अभाव हो गया। फलतः उन्मत्तता अथवा गुरुग्रहित्वता के निमित्त से जो हम बोल रहे थे और नहीं बोले। ये अभिप्राय है अविद्या निमित्त अभावात, अविद्या जो निमित्त था मतलब वो जो मतलब निमित्त अपगमात,
निमित्त अपगमन, जिस निमित्त से इस प्रकार व्यवहार कर रहा था गृहाविष्ट की तरह, वो निकल गया उसके अंदर से। अब से आप वो नहीं होता। इसलिए जेतु उच्छिन्न दोषे मृदित कषाये मानसा सत्या कामा अमृत अभिधान अनुभूयन्ते वित्त अभिव्यंगत्वात् ते एव मुक्तेन सर्वात्म भूतेन संबद्धन्त इति आत्मज्ञानं स्तुतये निर्दिश्यन्ते अतो साधु एतद् विष्णष्टि जे एते ब्रह्मलोक इति। ये जो ब्रह्मलोक में से अनुभव करते हैं, जो कहा है वास्तविक अनुभव, उसमें ब्रह्मलोक सुख संबंध को इच्छा नहीं रहता हूँ। तो ये बोला गया है, अब तक आज समझा रहे। उसी का आगे बोलते हैं कि निमित्त कहा जे तो उच्छिन्न दोषे, जो लोग मतलब जो अपना अज्ञान के मिट जाने के कारण दोष उसका निकल गया। मृदित कषाय ही, मतलब जिसका अंदर कषाय भाव था। ये पद देखो नारद में आया था, नारद और सनत कुमार संगबद्ध में। तो सनत कुमार मृदु कषाय नारद को दिखाया, तो जिसका अंदर से दोष निकल गया। ये तो उच्छिन्न दोषे मृदु कषाय, मतलब चित्त मानसा सत्या कामा जो है, वहाँ पे क्या बोला था कि जब तो उसका सर्व तो चला जाएगा, भोग भी नहीं हो पाएगा। शास्त्र ने तो दिखा है कि उसका भोग होता है, तो कैसे करेगा वो? इसलिए बोलते हैं जो मानसिक जो सत्य भोग वस्तुता सत्य कामा अमृत अभिधाना, वो जो है क्या था, झूठ से ढका हुआ था। अमृत अभिधाना मतलब माया से ढका हुआ था सच्चिदानंद। इसलिए बोलता है अनुभूयन्ति, जो उसका अनुभव करते हैं। विद्या अभिव्यंगत्वात्, अब मतलब उपासना के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्त हो जाने से, जो उपासना के द्वारा अभिव्यक्त ते एवं मुक्तेन, जो उपासना के द्वारा अभिव्यक्त होता है मुक्त पुरुष उसको भी अनुभव कर लेता है। ते एवं मुक्तेन सर्वात्म भूतेन, ब्रह्मलोक में विचार हो ही जाएगा। तो जो उपासना के माध्यम से जो भोग के बारे में कथन किया गया था, वो इस मुक्त पुरुष के पास अपने आप ही आ जाता है। वित्त अभिव्यंगत्वात् ते एवं मुक्तेन सर्वात्म भूतेन संबध्यन्ते इति आत्मज्ञानं स्तुतये। वो जो यहाँ पे जो बोला ना, स्त्री भी सहजाने कीड़न रममान, ये शब्द में प्रयोग किया। ये कहाँ बोल करके आया था? उपासना प्रसंग, धर विद्या को उपासना प्रसंग बोल के आया था। तो यहाँ पे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? तो बोलते हैं, ये बोल रहे हैं ये ज्ञान की, आत्मज्ञान की स्तुति के लिए, आत्मज्ञान की स्तुति के लिए बोलते हैं। ये अर्थवाद लिंग है। ये सत्य कामा अमृत अभिधाना अनुभूयन्ते विद्या अभिव्यंगत्वात् ते एवं मुक्तेन। यहाँ पे विद्या से लिंग उपासना, उपासना के द्वारा जो अभिव्यक्त होता था, जो स्त्री भी सहजाने की रममाने पाया था, वो ते एवं मुक्तेन, जो मुक्त वही भोग वस्तु मुक्त ने सर्वात्म भूतेन, सबके साथ एक आत्मा का अनुभव करता है, संबद्धन्ते, इसके साथ संबंध दिखाता है। इति आत्मज्ञानं स्तुतये निर्दिश्यन्ते, आत्मज्ञान की स्तुति के लिए उपासना की फल जो होता है वो इसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है। जे तो उच्छिन्न दोषे मृदित कषाये, जो लोग का जो आसक्ति छूट गया, अंदर से किसी वस्तु के प्रति कोई इच्छा नहीं रहेगा। मृदित का मानसा सत्या कामा अमृत अभिधाना, जो मानसिक सत्य का जो ब्रह्मलोक के फल के लिए कहा गया था, वो जो अमृत अभिधाना ऐसा कहा गया था, अनुभूयन्ति, वो लोग जो अनुभव करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं? विद्या अभिव्यंगता, उपासना के द्वारा अभिव्यक्त होता है। मतलब उपासक अपनी उपासना के द्वारा विश्व का अनुभव करते हैं। ते उस शब्द को यहाँ पे प्रयोग किया, त्रिभी जाने ज्ञाति भी भक्षयन नममान, इस प्रकार बोला। जो ब्रह्मलोक के फल को लिए कथन किया, वो यहाँ पे कथन कर दिया। तो बोलते यहाँ पे कैसे होगा? बोलते हैं विद्या अभिव्यंगते एवं मुक्तेन सर्वात्म भूतेन, वही भोग वस्तु मुक्त पुरुष के द्वारा जो सर्वात्म रूप है, संबद्धन्ते, उसके साथ संबंध कैसे? इति आत्मज्ञान स्तुत है, आत्मज्ञान की स्तुति के लिए ऐसा कहा गया। निर्दिश्यन्ते अतो साधु एतद् विष्णष्टि, इसलिए ये ठीक कहा, विशेष करके कहा गया है। ते ब्रह्मलोक, इसलिए जो ब्रह्मलोक में जो भोग है, ये इसको यहाँ भी भोग हो जाता है। जत्र कचन भवन्तो अपि ब्रह्मणीय विते लोके भवन्ति इति सर्वात्मत्वात् ब्रह्मण उच्यन्ते। बोलते हैं चाहे ये जीवन मुक्त शरीर कहीं भी रहे, जीवन मुक्त शरीर कहीं भी रहे, जत्र क्वचन भवन्तु अपि, जिस किसी स्थान में रहते हुए भी
ब्रह्मणि एव हि ते लोके भवन्ति। वो हमेशा आत्मैव लोक तो ब्रह्मैव लोक, ब्रह्म लोक, उस लोक में ही रहते हैं। मन हमेशा उसमें रमन करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मणि एव हि ते लोक, ब्रह्म लोक में ही वो लोग भवन्ति, वो लोग रहते हैं। सर्वात्मक क्यों? वो सर्वात्मक होने के कारण ब्रह्मणो उच्चन्ते, वहाँ पे ब्रह्म से शब्द के द्वारा कहा जाता है, मतलब ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है, ये कहना चाहता है इस फल के लिए। जो सर्वात्मक ब्रह्मण उच्चन्ते, सर्वात्मक भाव को प्राप्त करने के कारण वहाँ पे ब्रह्म लोक में ऐसा फल प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना, पहले जो हर उपासना के प्रसंग में जिस फल को कथन करके आया था उसको यहाँ पे कथन कर दिया है ना। श्री भी सह जानेवा ज्ञाति विद्वान भक्षण हसन झक्षण और रममान, ये फल वहाँ पे कथन करके आया था। अब जब ये फल यहाँ पे कथन करके इसका क्या अभिप्राय है? और आपने बोला कि अपने को नहीं जानते हैं, शरीर मनुष्य को अपना बल नहीं रहता। अभिप्राय यही है कि जो ब्रह्म लोक में फल को वहाँ पे कथन किया गया था, जिनके लिए वो फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? सर्वव्यापक हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि ये ब्रह्म में ही इनका मन रमन करता रहता है ना। ये इसलिए ब्रह्मचारी शब्द का जो एटोलॉजी, ब्रह्मणि चरते इति ब्रह्मचारी, मन जिसका ब्रह्म में विचरण करते रहता है, ये ब्रह्मचर्य का यही अर्थ होता है। ठीक है, व्यावहारिक अर्थ है, परंतु मुख्य अर्थ यही है कि उसका अभिप्रेत अर्थ, लक्षित अर्थ है ब्रह्मणि चरते इति ब्रह्मचारी। इसलिए हम बोलते हैं उसका मन जो है ब्रह्म भाव को प्राप्त कर दिया, परंतु क्या होता है हमेशा ब्रह्म लोक में विचरण करते रहते हैं। इसलिए ऐसा फल कथन यहाँ पे कर दिया गया आत्मज्ञान की स्तुति के लिए, आत्मज्ञान की स्तुति के लिए। क्योंकि स्वर कर्म का एक निर्दिष्ट फल दिखाया, उपासना का एक निर्दिष्ट फल दिखाया, और आत्मज्ञान का ऐसा कोई निर्दिष्ट फल कहीं भी नहीं दिखाया। वो क्या बोलते हैं? स्वस्थ सर्वान कमन, ऐसा करके बोलते हैं। तो काम में वस्तु तो श्लोक में है, तो बोलता सर्वात्म भाव को प्राप्त करने के लिए सत्य सत्यात्मकता की प्राप्त किया फल, तो वो फल उसका अपने आप में अनुभव में आ जाता है। परंतु ये ज्ञान की स्तुति के लिए है, जिसकी दृष्टि में सारा संसार मिथ्या हो गया। संसार तभी तो जगात्मक ज्ञान होगा, फिर उसका संसारी भोग से क्या मतलब रह जाएगा। परंतु अज्ञान दशा में उसको प्रेरित करने के लिए ऐसे इंसेंटिव दिया जा रहा है कि जो तुम चाहते हो तुमको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो अभिप्राय है कि ब्रह्मलोक का सुख, स्वर्गलोक का सुख, दो बोला क्वचित इंद्र रूपे न कहीं ब्रह्म रूप में दिखेगा भगवान, तो वो उसका अभिप्राय तो नहीं रहेगा, परंतु वो अपने आप इस अवस्था में, शास्त्र अज्ञानी के लिए है। अज्ञान दशा में इस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा में रहती है, तो शास्त्र देखा था उसके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उससे अच्छा आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, सारा सुख तुम्हें अपने भी प्राप्त हो जाएगा। इस अभिप्राय से हमें कहा जाएगा बंधु 8 बज के, ठीक है, इसको रखते, कल इसका टीका करेंगे। यहाँ पे भागना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भगवान भाष्यकार वेदांतिक साधन क्या है, विचार साधन क्या, वो दिखा यहाँ पे, क्योंकि गंतव्य समाप्त होने जा रहा है नहीं यहाँ पे। इसलिए आपने भगवान भाष्यकार एक एक लाइन के ऊपर, शब्द के ऊपर विचार करते हुए दिखाया कि क्या हमको कैसे चलना है यहाँ पे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम